दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रेमी सर और बच्चा इस प्यारी सी कक्षा में। मैं आप सभी का प्रेमी सर एंड प्रेमी बाबा आप सभी के सामने प्रकट हो चुका हूं। तो फटाफट तैयार हो जाइए और हम लोग आज बच्चा पढ़ने वाले हैं क्या, क्लास 10 की साइंस का जो हमारा अध्याय चल रहा है। कौन सा अध्याय चल रहा है? फटाफट बोलो भैया, फटाफट बोलो कौन सा चल रहा है? हमारा अध्याय चल रहा है बेटा बायोलॉजी का सेकंड एंड ओवरऑल साइंस का कौन सा चला है? 6, जिसका नाम है बेटा नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, आज उसका लेक्चर नंबर हम लोग 5th कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने बेटा पिछली क्लासेस में अब तक क्या पढ़ चुका है सारा मैं आपको क्विक रिवाइज करवाने वाला हूं और हम लोग आज फिर आगे की अपनी जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत लॉजिकली तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल डॉक्टर वाली आपको फीलिंग आ रही होगी। ठीक है, पिछली क्लास में हमने ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब तक हमने बेटा क्या पढ़ लिया? अब तक बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? बहुत सारी चीजें हमने इसमें पढ़ ली। ठीक है, पिछली क्लासेस में बेटा हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन के बारे में बेटा स्टार्ट किया था। ह्यूमन ब्रेन क्या कहता है बेटा हिंदी में? मानव मस्तिष्क। पिछली क्लास में बेटा मैंने मानव मस्तिष्क के बारे में बताया था, मानव के मस्तिष्क के बारे में बताया था, जिसमें बेटा हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें जानी थी। मानव के पूरे बेटा हृदय के बारे में हमने सारी हृदय बता रहा हूँ, मानव के बेटा मस्तिष्क के बारे में हमने बहुत सारी बातें जानी थी कि जो बेटा मानव का बेटा ब्रेन होता है उसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन सा बेटा? अग्र मस्तिष्क। ठीक है, थोड़ा रिवाइज करवा देना हो फटाफट। दूसरा होता है बेटा हमारा मध्य मस्तिष्क। तीसरा होता है बेटा हमारा पश्च, क्या होता है बेटा? पश्च मस्तिष्क होता है। तो बेटा हमने इस तरह से ये कुछ देखे थे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं बेटा फोर ब्रेन। इसको बोलते हैं बेटा मिड ब्रेन। इसको बोलते हैं हम लोग हिंड ब्रेन। ठीक है, तो हमने ब्रेन के प्रकार पढ़े थे और सब में बेटा अग्र मस्तिष्क में बेटा कितने भाग होते हैं इसमें हमने देखा था। इसमें बेटा हमने सेरिब्रम वगैरह देखा था और भी चीजें हमने देखी थी। और जो मध्य मस्तिष्क के बारे में हमने पढ़ा था, किस किस चीजों को नियंत्रित करता है, क्या क्या इसका काम होता है, हमने पूरे ब्रेन के बारे में पढ़ा था। और बेटा ये पश्च मस्तिष्क किस किस से मिलकर बना होता है बेटा? तुम्हारा एक तो क्या होता है सेरेब्रम, पोन्स और मेडुला। सेरेब्रम और बेटा पोन्स और मेडुला, ये 3 चीजें मिलकर क्या बनाती हैं बेटा? पश्च मस्तिष्क बनाती हैं, हमारा हिंड ब्रेन बनाती है। तो कल की क्लास में बेटा हमने पूरा हमने क्या पढ़ा था? ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ा था। पूरा हमने ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ा था, किस तरह से वो कैसे कैसे पूरे शरीर के कामों को संभालता है, कैसे कैसे नियंत्रित करता है। चलिए, ये तो बेटा थी हमारी ह्यूमन के बारे में। ये तो सारी बात हमने करी थी ह्यूमन के बारे में। किसके बारे में बेटा? ह्यूमन के बारे में। हमने अपने बारे में बात करी थी, हमने अपने बारे में बात करी थी, हम लोग कैसे काम को कंट्रोल करते हैं, कैसे हमारा पूरा शरीर चलता है, हम लोग कैसे क्या क्या करते हैं। आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे कि ये प्लांट्स में कैसे होता है। गौर से सुनना, आज हम लोग पढ़ने वाले कि ये सब बेटा प्लांट्स में कैसे होता है, ये सब पेड़ पौधों में कैसे होता है। क्या पेड़ पौधे भी एक दूसरे के प्रति अनुक्रिया करते हैं? ये क्या पेड़ भी बेटा एक दूसरे के प्रति अनुक्रिया करते हैं? ये सब हम लोग क्या है बेटा पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है सभी बच्चे, बेटा हेडिंग लगाएंगे आज हेडिंग लगाएंगे बेटा पादपों में समन्वय। क्या लगाएंगे बेटा? पादपों में समन्वय। क्या पढ़ने वाले हैं आज बेटा? आज हम लोग बेटा प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लगाएंगे सभी बेटा पादपों में समन्वय। क्या लगाएंगे हेडिंग? पादपों में समन्वय। चलो चलो चलो, पादपों में समन्वय। ठीक है, क्या लगाएंगे बेटा? पादपों में समन्वय। समन्वय, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहता है बेटा इसको हम लोग? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, क्या बेटा? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में किस तरह का कोऑर्डिनेशन पाया जाता है, प्लांट में बेटा किस तरह का कोऑर्डिनेशन पाया जाता है। तो जो बेटा आप लोगों ने छुई मुई देखी होगी, क्या मैं बोल रहा हूं? आप लोगों को छुई मुई देखी होगी, सबने देखी होगी। क्या देखी बेटा? छुई मुई, छुई मुई, छुई मुई देखी होगी। ठीक है, वो कैसी होती है बेटा छुई मुई? थोड़ा बेटा मैं बना के दिखा दे रहा हूं आपको कि छुई मुई कैसी होती है।
ठीक है, छुई मुई कैसी होती, मैं आपको बना के दिखा रहा हूं कि छुई मुई कैसी होती है आपकी। इस तरह से आपकी क्या होती है बेटा, पत्ती होती है छुई मुई की। आप लोगों ने देखी होंगी इस तरह से क्या होती है बेटा, पत्ती होती है छुई मुई की। होती है बेटा, बताओ जिस बच्चे ने देखी है तो वो कमेंट जरूर करना कि हाँ सर छुई मुई की ऐसी पत्ती होती है, हमने देखी है, हमने देखी है सर, हमने देखी है। क्या ऐसी होती है भाई छुई मुई की पत्ती, बताओ मुझे, फटाफट बताएंगे। और आप लोग सब लोग मेरे साथ साथ बनाएंगे। छुई मुई की पत्ती ऐसी ही होती है, ऐसी ही क्या होती है बेटा, छुई मुई की पत्ती ऐसी ही होती है। तो सुनो, जैसे बेटा हम इसको टच करते हैं, मैंने क्या बोला, जैसे बेटा हम इसको टच करते हैं तो क्या होती है बेटा, ये बंद हो जाती है, सिकुड़ जाती है। गौर से सुनना, जैसे बेटा हमने इसको टच किया तो इसमें क्या होता है बेटा, ये सिकुड़ जाती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है दया, इसका मतलब है कि इसमें भी कुछ ना कुछ तो पा रहा है जिससे के लिए ये अपने आप को बंद कर ले रहा है। यानी कि बाहरी जो हमारे उद्दीपन है, जो भी बाहरी हमारा चीजें हैं उनके प्रति ये बेटा क्या है, सेंसिटिव है। क्या बेटा, सेंसिटिव है, उसकी प्रति क्या कर रहा है, ये रिस्पॉन्स कर रहा है, ये अनुक्रिया कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है। मैंने इसको छुआ तो ये बंद हो गई, पहले इस तरह से, पहले इस तरह से थी, अब मैंने इसको जैसे ही छुआ तो बेटा ये बंद हो जाती है। इस तरह से फैली हुई, इस तरह से फैली हुई, जैसे मैं इसको छूंगा वैसे ये बंद हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो ये कैसे सिकुड़ जाती है, ये कैसे सिकुड़ जाती है, तो अब हम लोग बेटा उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बेटा ये हमारा छुई मुई बहुत सुंदर डायग्राम है, आप लोग भी बना लीजिएगा। तो ठीक है, तो भाई हमारे अंदर तो पता था कि ह्यूमन के अंदर बेटा क्या पाया जाता है। गौर से सुनना, जो ह्यूमन होता है, चलो जो ह्यूमन होता है बेटा, जो बेटा ह्यूमन होता है, ठीक है, अरे भैया ये तो रोबोट बना दियो, नहीं बेटा ये ह्यूमन है, बाल भी बना देते हैं। ह्यूमन होता है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो उसके अंदर तो बहुत सारी तंत्रिकाएं कोशिकाएं पाई जाती है, पूरा तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, पूरा बेटा तंत्रिका तंत्र पाया जाता है ह्यूमन के अंदर। पूरा बेटा यहां से पूरे शरीर में, हाथों में, पैरों में, हर जगह क्या पाया जाता है बेटा, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। पूरा तंत्रिका तंत्र है हमारे शरीर में। तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है, तंत्रिकाएं कोशिकाओं से। तो क्या होता है भैया, वो तंत्रिकाएं कोशिकाएं एकदम फटाफट से क्या कर देती है, फटाफट से क्या कर देती है, मैसेज भेज देती है ब्रेन के पास। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या सर क्या तंत्रिका तंत्र इनके अंदर भी पाया जाता है। गौर से सुनना, गौर से सुनना बेटा, आपके मन में आ रहा होगा सवाल, या आपसे कोई पूछ ले, आपसे कोई पूछे कि क्या छुई मुई में भी, क्या छुई मुई में भी तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, या कोई मसल वगैरह पाई जाती है, कोई पेशियां पाई जाती हैं, तो इसका उत्तर है नहीं। क्या इसका उत्तर है बेटा, नहीं पाई जाती। तो ये कैसे अनुक्रिया करते हैं, ये कैसे रिस्पॉन्स करते हैं अपनी बाहरी उद्दीपनों को, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। उसी के ही बारे में बेटा क्या बात करने वाले हैं, उसी के ही बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सुन लो बेटा, जो इनकी शरीर की क्रियाओं को नियंत्रण के लिए लिख लेंगे बेटा, एक बार इसमें जो पॉइंट लिखवा रहा हूं लिख लो बेटा। शरीर की क्रियाओं को नियंत्रण, गौर से सुनना बेटा, शरीर की क्रियाओं को नियंत्रण तथा समन्वय, ठीक है, शरीर की क्रियाओं को नियंत्रण तथा समन्वय के लिए पादपों में, समन्वय के लिए जो बेटा मैंने बोला है वो मैं बस वही लिखवा रहा हूं, ठीक है। समन्वय के लिए पादपों में ना तो क्या बेटा, ना तो तंत्रिका तंत्र होता है, ना तो तंत्रिका तंत्र। बोले तो बेटा तंत्रिका तंत्र को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इंग्लिश में, बताओ भैया, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ना तो कोई नर्वस सिस्टम और क्या बेटा, ना नर्वस सिस्टम पाया जाता है और ना ही पेशियां, मसल्स।
मसल्स, ठीक है, मसल्स क्या होता है बेटा, ना ही मसल्स पाई जाती है, पाई जाती है। देखो बेटा क्या बोल रहा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो क्या बोला मैंने, यहाँ पर क्या लिखा, जो मैंने अभी बोला था बस वैसे ही मैंने आपको कि कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, बस उस लैंग्वेज का मैंने यहाँ पर उपयोग किया है। वैसे बेटा आप 10th क्लास में, ठीक है, आप 10th क्लास में, तो आप लोग अपनी भाषा की यूज कीजिए। टीचर क्या देखता है, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में, गौर से सुनना, कि बोर्ड एग्जाम में हम कैसे लिखे। बच्चों की बेटा जो एक प्रश्न है वो मन में ये होता है कि सर हम लोग जो बोर्ड एग्जाम में है वो किताब की भाषा रटी रटाई लिखे या सर हम अपनी भाषा भी लिख सकते हैं। तो बेटा गौर से सुनना, देखिए बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर देखता है ना, तो बेटा वो देखता है कि बच्चे का मानसिक, जो मानसिक स्थिति क्या है, बच्चा क्या क्या सोच सकता है। ठीक है, आप लोग जितनी अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, जितना आप लैंग्वेज बनाकर अपनी सुंदर सुंदर लिखेंगे ना, अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आपका सिंगल मार्क्स भी नहीं कटेगा। ठीक है, अगर आप किताबी भाषा बेटा अगर रटोगे ना, तब भी भूल जाओगे, तब भी भूल जाओगे। इसलिए बेटा मैं बताता हूं कि आप लोग अपनी लैंग्वेज को लिखिए बहुत सुंदर तरीके से, जो आपके मन में आता है बस उसी चीज को लिखिए, बस रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि राम कथा लिख दो है, अपनी कोई दोस्तों की कहानी लिखो, ये नहीं बेटा। ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड या टॉपिक के ही बारे में आपको लिखना है सब अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, तो बेटा ये कुछ बातें होती है जो आपको जब आपके बोर्ड एग्जाम करीब आएंगे ना, तो बेटा सब चीज बताऊंगा कि लिखने का तरीका क्या होता है, और आपको आंसर राइटिंग का तरीका होता है, किस तरह से आंसर लिखे, कोई आपकी डेफिनेशन होती है उसको कैसे सुंदर तरीके से लिखे, ये सारी बातें और कैसे बेटा हम लोग अपना कम समय में पेपर को कर ले। ठीक है बेटा, हमें कभी कभी क्या होता है ना, पेपर पूरा आता है, पेपर पूरा आता है पर बेटा समय नहीं रह जाता है हमारे पास। तो बेटा समय को मैनेज कैसे करते हैं, समय को मैनेज कैसे करते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो सारी बातें बताऊंगा। पर कब, जब आपका रिवीजन चलेगा और जब आपके बोर्ड एग्जाम पास में आ जाएगी, सारी चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए। तो बेटा क्या होता है भाई, पौधों में ऐसा कोई तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता, ना कोई ऐसी पेशियां पाई जाती है, हमें पता चल गया। पर बेटा सवाल तो अभी भी है, क्या सवाल है सर, सवाल है कि कैसे पाया, फिर कैसे होता है, फिर कैसे होता है, फिर कैसे होता है, फिर कैसे होता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं फिर ये बेटा कैसे होता है ना। भैया छुई मुई में क्या होता है बेटा, ना छुई मुई में क्या होता है, ना छुई में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, ना पेशियां पाई जाती हैं। तो बात आ गई है अब, तो सर तो ये सिकुड़ कैसे जाती है, ये बेटा कैसे, ये सिकुड़ कैसे जाती है। ठीक है, सिकुड़ कैसे जाती है, तो सुनिए सुनिए ये सिकुड़ कैसे जाती है। इसको बेटा मिटा दूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया, अच्छा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको एक बार मैं बोर्ड से हट रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलिए बेटा, अब बात करते हैं हम लोग कि ये सिकुड़ क्यों जाती है। चलिए 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 चलिए, देखो बेटा क्या करते हैं बेटा, जब हम छुई मुई के पत्तों को क्या करते हैं बेटा, जब हम लोग छुई मुई के पत्तों को छूते ही उनका को छूते छूते ही उनका मुड़ना, मुड़ना या मुरझाना, ठीक है, मुड़ना, मुड़ना। क्या बोला बेटा हमने, जो हमारी बेटा छुई मुई है, छुई मुई की जो पत्ते हैं, जब बेटा हम लोग को छू लेते हैं तो मुरझा जाते हैं। ठीक है, ये मुड़ जाते हैं। ठीक है, और दूसरा है बेटा, एक तो ये है, ठीक है, अभी देखते जाओ, अभी देखते जाओ, अभी मजा आएगा, बहुत बड़ा मजा आने वाला। ठीक है, बीज से पादप बनना, बीज से पादप बनना, ये दो हो रहे हैं। ठीक है, बीज से पादप बनना बेटा, और क्या है, एक बेटा हमारा छुई मुई के पत्तों को छूते ही उनका मुड़ जाना, उनका मुड़ जाना, और बेटा एक बीज से पादप बनना। ठीक है बेटा, अभी देखो बेटा, आप ही इसका जवाब बताओगे मुझे।
चलिए देखिए, ठीक है, वृद्धि पे आधारित और बेटा वृद्धि से मुक्त गति, वृद्धि से मुक्त गति। आप देखो बेटा, अब देखो, अब जो मैं बात बताने वाला हूं बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब बेटा जो मैं बात बताने वाला हूं बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो क्या होता है, जो बेटा होती है ना बेटा, पौधों में भी गतियां कितने प्रकार की होती है बेटा? बहुत प्रकार की होती है। पर बेटा ये मैंने आपके सामने दो गतियां रखी। तो बेटा पेड़ पौधों में बेटा दो प्रकार की गतियां हो रही है। यहाँ पर पेड़ पौधे में बेटा कैसी हो रही है? दो प्रकार की गतियां हो रही है। एक तो बेटा ये क्या है? ये एक बीज है। क्या है ये एक बीज है। क्या है ये हमारा सीड है। क्या है? ये सीड है, बीज है। ये क्या है? ये बीज है। क्या है? ये बीज है। अब क्या होता है? बीज ये बेटा उगता है, जब ये अंकुरित होता है तो यहां से क्या निकलता है? इस तरह से ऊपर के लिए बेटा क्या निकल जाता है? तना निकल जाता है। क्या निकल जाता है बेटा? तना निकल जाता है। इस तरह से इसका बेटा क्या निकल जाता है? ये तना निकल जाता है ऊपर के लिए। ये क्या निकल जाता है बेटा? ऊपर के लिए इसका तना निकल गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये तना निकला तो बेटा यहाँ पर क्या हुई? इसके वृद्धि हुई ना, यहाँ पर वृद्धि हुई। देखो, वृद्धि पर आधारित बेटा बीज से पादप बनना। जब बीज से ये पादप बन जाता है तो ये क्या हो, कैसे होता है बेटा? ये कैसे होता है? वृद्धि पर आधारित होता है। ये वृद्धि होती है तभी तो बेटा पादप बनता है। कोई बीज हमने डाला, कोई बीज हमने डाला, अब बीज से बेटा पादप बन रहा है। ठीक है, कोई बीज बेटा क्या किया हमने डाला और उससे बेटा क्या बन रहा है? इस तरह का बेटा पादप बन रहा है। देख लो, ये क्या हो रहा है बेटा? ये वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो ये वृद्धि पर आधारित होता है क्या चीज? बीज का, बीज से पादप बनना। अब दूसरी बात आती है ये छुई मुई के पत्तों को छूते ही उनका मुड़ जाना। ये किस तरह होता है? ये बेटा होता है वृद्धि से मुक्त गति। ये बेटा इसमें बेटा जो ये वृद्धि हो रही ना, ये भी एक वृद्धि, ये सॉरी, वृद्धि से मुक्त गति। वृद्धि से मुक्त गति मतलब कि विदाउट ग्रोथ क्या बेटा? मूवमेंट हो रहा है। क्या बेटा? विदाउट ग्रोथ, विदाउट ग्रोथ मूवमेंट। देखो बेटा क्या लिखा है मैंने, विदाउट ग्रोथ मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चा पार्टी? विदाउट ग्रोथ मूवमेंट हो रहा है। कैसे? देखो, यहाँ पर बेटा वृद्धि नहीं हो रही है, यहाँ पर वृद्धि नहीं हो रही है। देखो बेटा, अब मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो क्या है ये, थोड़ा कोऑपरेट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, मेरे साथ साथ बनाएंगे सभी। देखो बेटा क्या हुआ, गौर से सुनना। क्या है ये हमारी क्या है बेटा? ये हमारी छुई मुई का पत्ता है। क्या है ये है बेटा छुई मुई का पत्ता। छुई मुई क्या है बेटा? ये छुई मुई का हमारा क्या है? छुई मुई का पत्ता है। क्या बेटा? छुई मुई का पत्ता है। तो देखो क्या होता है, जैसे ही हम इसको बेटा छुएंगे, यहाँ पर जैसे हम लोग छुएंगे तो क्या होगी बेटा? इसमें वृद्धि नहीं होगी, वृद्धि नहीं होगी पर गति होगी। गॉट द पॉइंट? क्या मैंने बोला बेटा? इसमें बेटा वृद्धि नहीं होगी पर इसमें गति होगी, इसमें मूवमेंट होगा। क्या बेटा? मूवमेंट होगा, इसमें मूवमेंट होगा। कैसे बेटा? जैसे छुएंगे तो क्या होगा? ये पत्ती बेटा इधर आ जाएगी, ये सिकुड़ जाएंगी, ये इधर पहुंच जाएगी, ये इधर हो जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। तो बेटा आपस में ये क्या हो जाएंगी? सारी इस तरह से बंद हो जाएंगी। ये बेटा सारी क्या हो जाएंगी? अभी तो बेटा इस तरह से, अभी बेटा छुई हुई की सारी पत्तियां ऐसे हैं। अब इसको हम जैसे ही छुएंगे तो कैसी हो जाएंगी? खाता से बंद हो जाएंगी। ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा बेटा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें बेटा वृद्धि से मुक्त गति हो रही है। क्या हो रही है बेटा? विदाउट ग्रोथ मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? विदाउट ग्रोथ मूवमेंट हो रहा है। इसमें वृद्धि नहीं हो रही है पर इसमें गति हो रही है। इसको छूते ही इसमें गति हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चा पार्टी? गति हो जाती है। ठीक है, तो पता चलिए कि ये बंद क्यों होती है। पर अब बात आती कि ये सर ये गति कैसे होती है? अरे सर आज तो आप सवाल ही सवाल हमसे पूछते जा रहे हो। अब बेटा बात आती कि इसमें गति कैसे होती है। क्या बोला बेटा? इसमें गति कैसे होती है? तो चलिए अब हम उसके बारे में भी पता लगा लेते हैं। अब क्या करते हैं बेटा? उसके बारे में भी क्या करते हैं बेटा?
पता लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए 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 चले फिर। हाँ, ये हो गया। चलिए अब इसको रख कर देते हैं सबको। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना ये चीजें। बिल्कुल ध्यान से सुनना और सुन लीजिए बेटा कि जब ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा नियंत्रण एवं समन्वय, तो उसके बाद हमारा फिजिक्स का चैप्टर चलेगा। कौन सा बेटा? फिजिक्स का चैप्टर चलेगा। ठीक है, तो उसमें बेटा मैं आपको अब जो भी क्लासेस लिया करूंगा सब लाइव क्लासेस लिया करूंगा, सब लाइव क्लासेस लिया करूंगा, आपको लाइव पढ़ाऊंगा सुबह 7:30 बजे, सुबह के 7:30 बजे सारी क्लासेस अब हमारी लाइव होंगी इस चैप्टर के बाद। इस चैप्टर के बाद बेटा अब मैं आपके सामने लाइव ही पढ़ाने वाला हूं। आपका जो भी डाउट हो, जो भी डाउट हो आप मेरे सामने बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। बहुत अच्छी तरीके से हम दोनों बेटा कनेक्टेड होकर पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए फिर अब बेटा ना कि जो हमारे बाहरी उद्दीपन होते हैं तो उसके प्रति जो पेड़ पौधे हैं कैसे वो क्या करते हैं बेटा, रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, रिस्पॉन्स कैसे करते हैं बेटा, अब हम लोग वो जानने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग वो जानने वाले हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, पादपों में समन्वय तो चल ही रहा है। क्या चल रहा है बेटा? पादपों में समन्वय चल रहा है और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, उद्दीपन, उद्दीपन के लिए। ठीक है, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। क्या बेटा? तत्काल अनुक्रिया। इंग्लिश में मैं भी बता देता हूं मैं बेटा, क्या है? इमीडिएट, इमीडिएट, इमीडिएट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, इमीडिएट रिस्पॉन्स, इमीडिएट रिस्पॉन्स और क्या बेटा, टू स्टिमुलस, स्टिमुलस। ठीक है बेटा, क्या बेटा? ये है हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है भी देखो, इमीडिएट मतलब तुरंत, रिस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया करना, रिस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया करना, टू स्टिमुलस मतलब बेटा उद्दीपनों के प्रति, उद्दीपनों के प्रति क्या करना, अभिक्रिया करना। उद्दीपन लेकर बेटा ज्यादा टेंशन मत लेना कि सर उद्दीपन क्या होता है, हमारे उद्दीपन नहीं समझ में आता। बेटा उद्दीपन मतलब जो भी हमारी बाहर की चीज है, बाहर का जो वातावरण है वही क्या है बेटा हमारे लिए उद्दीपन समझ लीजिए। ठीक है, जो भी बाहर का वातावरण है, जो भी हम लोग बाहर की चीजों के साथ बेटा अनुक्रिया करते हैं, उसी चीज को बेटा उद्दीपन आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, अब देखो अब मैं फिर क्या करने वाला हूं, अब मैं क्या करने वाला हूं, क्या करने वाला हूं, अब मैं बेटा चलो 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 इसको मैं यहां लिख दूं, चलो इसको मैं नीचे लिख देता हूं। ठीक, मुझे एक डायग्राम और बनाना है, मुझे एक डायग्राम अच्छा पार्टी और बनाना है, इसको मैं यहां लिख देता हूं। इमीडिएट रिस्पॉन्स, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मुलास, स्टिमुलस। ठीक है, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। चलिए देखिए बेटा अब क्या हुआ, यहाँ पर एक भैया ना सूरज देवता है, ये हमारे भैया क्या है, सूरज देवता है। अरे वाह, क्या है ये बेटा हमारे सूरज देवता है। क्या है ये क्या है भैया, ये सूरज देवता है। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए चलिए, ये सूरज देवता है। तो क्या, और यहाँ पर बेटा एक है हमारे पास, क्या है, यहाँ पर है हमारे पास सूरजमुखी का फूल। क्या है बेटा ये, सूरजमुखी का फूल। अरे सर आज तो हम कैसे कैसे फूल बना रहे हो, हमको मजा ही ना आ रहा है। ये क्या है, ये हमारे पास सूरजमुखी का फूल, बहुत अच्छा है ना। बिल्कुल सर, आप बना दो अच्छा ही होता है। चलिए ये इसकी क्या है बेटा, पत्तियां हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा, इसकी पत्तियां हैं। बेटा डायग्राम बिल्कुल आपको इस तरह से ही बनाने, बिल्कुल सुंदर सुंदर। आपको क्या करना बेटा, सुंदर सुंदर डायग्राम बनाने। क्या है बेटा ये, सूरज
सूरजमुखी का फूल। क्या है बेटा, ये है सूरजमुखी का फूल और ये क्या हमारा सन, या बेटा हिंदी में क्या कहते हैं, सूर्य। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, सूर्य कहते हैं या सन कहते हैं। तो देखो बेटा अब क्या होता है, अब क्या होता है, देखो 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 बेटा, देखो देखो देखो, और सुंदर बना दूं, चलिए लो आपके लिए इतना बढ़िया पुष्प बना दिया है ना हमने मालिक, बहुत मजा आने वाला। देखो अब क्या होता है, अब देखो बेटा क्या होता है। चलिए पहले इसके बारे में लिख ले, थोड़ा इसके बारे में लिख ले फिर समझाए क्या। चलो पहले बता देता हूँ। देखो सूर्य क्या होता है बेटा, ये सूर्य होता है। सूर्य जैसे इधर से इधर ऐसे जाता है तो पुष्प भी, पहले सूर्य यहाँ पर है, चलो मैं बना देता हूँ यहाँ पर भी, सूर्य पहले यहाँ पर है, पहले क्या है बेटा, सूर्य यहाँ पर है, फिर बेटा क्या हुआ, यहां पर आया, फिर बेटा कहां आ गया, यहां पर आ गया, क्या आ गया, यहां पर आ गया। तो बेटा पुष्प भी कैसे मुड़ता है, इस तरह से वो मुड़ता जाता है। पुष्प भी कैसे मुड़ता जाता है, इस तरह से मुड़ता जाता है। बेटा गौर से सुनना इन बातों को, सभी को गौर से सुनना। देखो बेटा पुष्प हमारा बेटा, अभी मैं हमारा बेटा सन किधर है, सन हमारा इधर है, तो बेटा जो हमारा फूल है वो भी किधर है, इधर है। फूल भी बेटा किधर है, इधर है। अब सूर्य उधर गया तो पुष्प भी किधर मुड़ जाएगा, उधर मुड़ जाएगा। अब सूर्य इधर आया तो पुष्प भी इस तरह से मुड़ गया। तो बेटा सूर्य जैसे यहाँ पर है, सूर्य के साथ साथ ही इस तरह से मुड़ता है, पुष्प भी सूर्य के साथ बेटा ये कैसे मुड़ता है, धूम धूप, क्या बेटा धूप। अरे सर ये तो एलियन करता नहीं बेटा, इसका देखो क्या करता है ये, देखो ये है बेटा पुष्प, ये पुष्प, ये सूर्य, सूर्य यहाँ पर है तो पुष्प का मुंह किधर है, इधर है। अब सूर्य बेटा इधर हो जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और इधर आ जाएगा सूर्य तो इधर हो जाएगा। इसका सूरजमुखी का नाम क्या है, देखो इस फूल का नाम क्या है, सूरजमुखी, मतलब कि सूरज की तरह मुखी मतलब मुंह करना, सूरज की तरह मुख करने वाला फूल को क्या कहते हैं, सूरजमुखी। बिल्कुल फील डलवा दूंगा, ठीक है। सूरजमुखी का फूल का मतलब क्या होता है बेटा, जो सूरज की तरह मुख करके चले उसको क्या कहते हैं, सूरजमुखी। देखो बेटा अच्छा अब सुनो, इनके अंदर बेटा क्या होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचरित करने के लिए बेटा इनके पास एक होता है, क्या होता है बेटा, इनके पास होता है इलेक्ट्रिक केमिकल, ये इलेक्ट्रोकेमिकल होता है। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक केमिकल, इलेक्ट्रिक केमिकल होता है। अभी तक हम जो सारी बातें कर रहे थे ना, ये गतियां कैसे होती है, तो बेटा इसके अंदर होता है इलेक्ट्रिक केमिकल। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक केमिकल होता है, इलेक्ट्रिक केमिकल होता है। अब बात आती है कि जैसे आप लोग इलेक्ट्रिक सुनेंगे, और सर इनके अंदर भी क्या करंट रहता है, क्या इनके अंदर भी करंट होता है। तो देखिए बेटा इलेक्ट्रिक का मतलब यही नहीं कि जो हमारे घर में बिजली आती है वही है, नहीं बेटा। इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी हमारा चार्ज पार्टिकल होता है, कोई भी बेटा हमारा चार्ज पार्टिकल होता है, लाइक बेटा सोडियम है, ठीक है, और भी सारी चीजें होती है बेटा। तो इस सभी का क्या हो जाता है बेटा, जब ये चार्ज पार्टिकल होता है बेटा, इसको ही हम लोग क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक कह देते हैं। जो भी हमारा बेटा चार्ज पार्टिकल होता है, जो भी हमारा चार्ज पार्टिकल होता है, तो बेटा इसका क्या हो जाता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक कह देते हैं, इलेक्ट्रिक कह देते हैं। बेटा हमारे अंदर तो केमिकल्स में बहुत सारे ऐसे परमाणु से अणु है जो बेटा चार्ज पार्टिकल है। हमारे अंदर पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, और बेटा क्या है, सोडियम है, और बहुत सारे बेटा हमारे अंदर, बहुत सारे बेटा हमारे अंदर क्या है, एलिमेंट्स है जिसमें बेटा चार्ज होता है। तो सभी चार्ज पार्टिकल जो बेटा चलते हैं तो क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक जा रहा है, क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक हो रहा है, चार्ज बह रहा है। जैसे आप लोग बेटा फिजिक्स में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब बहता है तो करंट करंट बहने लगता है, धारा बहने लगती है, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या है, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो ना तो उसको क्या बोलेंगे कि वो कैसा है बेटा, इलेक्ट्रो है। कैसा बेटा, इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रिक है, वैद्युत है, उसमें क्या है बेटा, उसमें वैद्युत है, उसमें वैद्युत है। तो बेटा इसके अंदर क्या पाई जाती है, इलेक्ट्रिक केमिकल पाई जाती है, वैद्युत रसायन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, वैद्युत रसायन पाया जाता है, ठीक है। देखिए बेटा, देखिए बेटा क्या है बात, आप देखो अब हमें पता चल गया ये मुड़ता क्यों, क्योंकि बेटा इसमें इलेक्ट्रिक केमिकल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, इलेक्ट्रिक केमिकल पाया जाता है। अब आपको ये भी पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक केमिकल क्या होता है। तो फटाफट मैं इसको फटाफट रिवाइज करवा देता हूं। देखो बेटा, देखो क्या होता है, गौर से सुनना, गौर से सुनना। आप लोगों ने सुना होगा कि सूरजमुखी होता है, सूरजमुखी होता है
अगर सूर्य हमारा इधर है तो सूरजमुखी का मुंह इधर होता है। जैसे सूर्य हमारा इधर आता है तो सूर्यमुखी का बेटा जो फूल होता है उसका मुख ऐसा हो जाता है। जब सूरज बेटा हमारा यहाँ पर आता है तो सूर्यमुखी का मुंह भी इधर हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं सूरजमुखी मतलब सूरज की तरफ मुख करने वाले फूल को क्या कहते हैं? सूरजमुखी कहते हैं। जिधर सूरज होता है उधर ही इसका मुख हो जाता है, जिधर सूरज होता है उधर उसका मुख हो जाता है, जिधर सूरज होता है उधर ही इसका मुख हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपको पता है? नहीं पता है। चलिए अब आपके प्रेमी सर बताते हैं। ये बेटा इसलिए होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है, सभी पौधों में पाया जाता है बेटा इलेक्ट्रिक केमिकल। क्या पाया जाता है बेटा? इलेक्ट्रिक केमिकल पाया जाता है। जिस तरह हमारे अंदर बेटा तंत्रिकाएं कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि हर जगह के मैसेज को हमारे ब्रेन में डालती है बेटा, इसी प्रकार पेड़ पौधों में भी इलेक्ट्रिक केमिकल पाया जाता है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो बेटा इस तरह से क्या होता है? ये पूरा हमारा पेड़ पौधों में अनुक्रियाएं होती है। क्या होती है बेटा? पेड़ पौधों में इस तरह से क्या होती है बेटा? पूरी अनुक्रियाएं होती हैं। तो बेटा इस डायग्राम की मदद से आप आई होप कि बहुत अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। आप बेटा क्या बहुत अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। चलिए थोड़ी देर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इसको लिख भी लेते हैं। चलो बेटा लिख लेते हैं। पादप इस सूचना को ठीक है एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक क्या बेटा दूसरी कोशिका तक संचरित करने के लिए या बेटा संचरित या ट्रांसफर करने के लिए, क्या बेटा संचरित करने के लिए विद्युत रसायन, हाय हाय हाय, विद्युत रसायन साधन, विद्युत रसायन मतलब इलेक्ट्रिक केमिकल साधन का उपयोग करते हैं, क्या करते हैं बेटा? विद्युत रसायन इलेक्ट्रिक केमिकल साधन का उपयोग करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं बेटा किस प्रकार से सूरजमुखी मुड़ता है। ये आपको इस बात का तो आपको नॉलेज होगा कि हाँ सूरजमुखी क्या होता है भाई। सूरज जैसे जैसे घूमता जाता है वैसे ही हमारा सनफ्लावर जो होता है उसका जो फ्लावर होता है वो भी इस तरह से क्या होता जाता है? मुड़ता जाता है। पर ये क्यों मुड़ता है वो हमें पता चल गया, इलेक्ट्रिक केमिकल इनके अंदर पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है बेटा? विद्युत रसायन पाया जाता है, जिसकी तरह से क्या करते हैं बेटा एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक अपने जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसफर कर देता है बहुत इजीली तरीके से। ठीक है बच्चा पार्टी, तो सभी को क्लियरिटी मिली, सभी को क्लियर हो गया क्या? बताओ मुझे, सभी को सारी ये तमाम बातें क्लियर हो गई क्या? मजा आ गया क्या? बताओ फटाफट बताओ बेटा, और कमेंट कर दो, फटाफट कमेंट कर दीजिए। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई है, नया नॉलेज मिला तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। अरे प्रेमी सर कैसी बात करें, हमें तो सारी चीजें समझ में आ गई है, हमें तो ये सब पहले पता ही नहीं था। पर जब आप पढ़ाते हैं ना तो हमारा सीधे हृदय में चला जाता है। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए फिर बच्चा पार्टी आज की क्लास को हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं। और कल की क्लास में हम लोग बहुत खतरनाक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे साइंस में, जो आपकी अगली क्लास होगी अनुवर्तन। क्या पढ़ने वाले था? अनुवर्तन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, कई बार आया है, देखा गया है। अनुवर्तन बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो उसको थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मान के चलेंगे। वो सब मैं आपको कल की यानी परसों क्लास होगी तो बताऊंगा। कल तो आपकी मैच चलेगी। ठीक है, तो ठीक है बच्चे पार्टी, और लाइक वाला प्यार वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा बेटा। आपके प्यार से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो चलिए फिर बच्चा पार्टी आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बेटा आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।